बच्चे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डे 14 के PYQs देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है बच्चे, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ओनली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे हमारे पास हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को अगर हमें मेंटेन रखना हो तो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर मान के चलो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अगर कांस्टेंट है ना, इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, लीड्स टू एवोल्यूशन, लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है बेटा, एवोल्यूशन होगी। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कांस्टेंट अगर क्या है, मानो जैसे हमारे पास डोमिनेंट कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये जो दो एलील्स हैं इसकी पॉपुलेशन मानो 70% है और इसकी पॉपुलेशन 30% है, ठीक। तो इन दोनों में अगर 70 की जगह 71 हो रहा है और 30 की जगह 29 हो रहा है तो इसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। इसमें क्या बोलता है, स्मॉलर पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। स्मॉलर छोटी सी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जैसे यहाँ पे 1% पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिला, यहाँ पे 1% में जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज देखने को मिली है जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करती है। लार्जर पॉपुलेशन में नहीं दिखेगा, मेंडेलियन पॉपुलेशन और आइलैंड पॉपुलेशन में नहीं, ठीक है बच्चे। दूसरा आप लोग देखिए, दूसरा बोल रहा है आर्क्योपेटेरिक्स एक फॉसिल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्क्योपेटेरिक्स एक बर्ड का फॉसिल्स है, इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जिसमें कुछ करेक्टर रेप्टाइल्स के हैं और कुछ ये एक फॉसिल है आर्क्योपेटेरिक्स, ठीक है, बर्ड का जैसा है, फॉसिल था, जिसको सर्च करने के बाद क्या पता चला था, ये रेप्टाइल्स और बर्ड के दोनों के करेक्टर रख रहा था बच्चे, ठीक है। तो ये रेप्टाइल और बर्ड का एक कनेक्टिंग लिंक है आर्क्योपेटेरिक्स, ठीक है। तो ये गलत हो जाएंगे बच्चे, ये भी गलत हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो बेटा ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये आपने देखना है क्या ये करेक्ट है ना बच्चे, ये गलत है। विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, और इंसेक्ट आर होमोलोगस, ये गलत है। ह्यूमन हैंड एंड बर्ड्स विंग्स आर एनालोगस, ये भी गलत हो जाएगा। ह्यूमन हैंड्स एंड बैट विंग्स आर एनालोगस टू ऑर्गन। फ्लिपर ऑफ सील्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर होमोलोगस, ठीक है बच्चे, दोनों मैमल से बिलोंग करेंगे, ये आएगा आपका इसका। आप लोग खुद भी ट्राई करें क्वेश्चंस को, आप खुद भी ट्राई करें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमिना स्पोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। देखो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डॉली शीप बाय क्लोनिंग, ये भी तो कुछ नहीं है, सब बायोटेक की बातें हैं। प्रिविलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, नथिंग। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम स्टेम सेल टू ऑर्गन्स, नो। इसमें पूछा क्या है, विच आर द फॉलोइंग फिनोमिना स्पोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट, प्रिविलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, ठीक है, प्रिविलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो आज आप इंसेक्ट देख रहे हैं तो उनके अंदर वो चेंजेस आ चुकी हैं उन पार्टिकुलर एंटीबायोटिक या जो हम उनको मारने के लिए देते हैं, तो वो खाने के बाद आज वो उसको इवॉल्व करके यहाँ पर हैं, उस चीज़ को डाइजेस्ट करके यहाँ पे है ना बच्चे। जैसे मैं मॉर्टिन की एग्जांपल देता था आप लोगों को, तो उन्होंने उस टॉक्सिक के अगेंस्ट अपने आप को चेंज कर दिया है और वो उस एनवायरनमेंट के साथ साथ आज यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। समझ आ रही है बच्चे बात, तो सी आएगा इसका। एक और हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा इन असेंडिंग ऑर्डर इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना हर बार पेपर में आता है और आप लोगों ने इसका थोड़ा ध्यान भी देना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर जियोलॉजिकल टाइम स्केल अरेंजमेंट ऑफ पेलियोजोइक है ना, तो कैम्ब्रियन, डिवोनियन, ऑर्डोविशियन, सिलेरियन, कार्बोनिफेरस। देखो दूसरा बोल रहा है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलेरियन, डिवेनियन, गोल्डन एरा फिशेज होती है। कार्बोनिफेरस, इसमें देखना कौन से बर्ड्स, परमियन, रेप्टाइल्स, ये देखना एक बारी क्या है, और मुझे बहुत हद तक ये सही लगता है या ये सही होगा, ठीक है बच्चे, इन दोनों में देख लो एक बारी आप लोग, ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मेरे हिसाब से, ठीक। एक और है, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अबाउट 1900 सीसी। होमो इरेक्टस की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो 1900 सीसी थी, 900 सीसी, ठीक है बच्चे। तो आप लोग थोड़ा सा ये बाकी वाले क्वेश्चन, जैसे आपको मैं होम असाइनमेंट दे देता हूँ, तो आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद करिए, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करेंगे बेटा आप लोग क्वेश्चनों की। ये जैसे क्वेश्चन है आपके, इसमें स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, देखो ज़रा कौन सा है, कौन सा सही है, ठीक। यहाँ तक 18 तक आप लोगों को मैंने असाइनमेंट देना है, इसका मैं पेज आपको भेज दूँगा, फ्रॉम कहाँ से लेके 7 to 18, तो आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।